नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मकर संक्रांति पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इसी अवसर के ऊपर मकर संक्रांति के पर्व की खगोलीय व्याख्या करने का प्रयास किया है। बहुत छोटा वीडियो है, आप पूरा देखिएगा। जो सनातन शास्त्र है, सूर्य सिद्धांत, जो खगोल सिद्धांत के ऊपर आधारित है, खगोल विज्ञान है, उससे छोटा सा अंश लिया हुआ है। जो आज पश्चिमी विज्ञान इस चीज को सिद्ध कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी वेधशालाएं, लेबोरेटरीज बना करके, उसको भारतीय ऋषियों ने, मुनियों ने, गणितज्ञों ने, खगोल शास्त्रियों ने किस प्रकार से बिना किसी सुविधा के जो बताया, वो आज भी सत्य है। प्राचीन समय की गणना बेहद सटीक थी और ये ज्ञान भारत के द्वारा यूनान के माध्यम से पूरे यूरोप में फैला है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के छात्र लता देव द्वारा लिखा गया था। चूंकि पश्चिमी विज्ञानों को जो है, विद्वान जो हैं, उन लोगों को शर्म आती है ये मानते हुए कि सनातनी शास्त्र इतने महान हैं, इसलिए उन्होंने इसको करीबन 5वीं शताब्दी से माना है। अगर इसकी पूरी व्याख्या करें तो ये कई हजार साल पुराना है। इन्होंने बताया है क्रांति वृत्त का झुकाव जो है 22.1 डिग्री से लेकर 24.5 डिग्री के बीच होता है और वर्तमान में 23.5 डिग्री है। जो एक्सिस है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाला जो एक्सिस है, वह जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है अपने अक्ष के ऊपर और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वह 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी रहती है। सूर्य सिद्धांत के अध्याय 2 और श्लोक 28 में ये पूरा जो आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ है कि पृथ्वी की धुरी का तिरछापन 23.5 डिग्री है। छंद आगे कहता है कि सबसे बड़ी गिरावट की ज्या मतलब साइन, जो लोग त्रिकोणमिति जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, वो साइन एंगल जानते हैं। साइन एंगल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 1397 है। इसके द्वारा किसी भी ज्या को गुणा करें और उसकी त्रिज्या से विभाजित करें, अगर और परिणाम के स्वरूप चाप का झुकाव कहा जाता है, तो 23.5 डिग्री आएगा। इस प्रकार से उन्होंने निकाला है। सबसे बड़ा झुकाव क्रांति वृत्त के तल का झुकाव है। 3438 की त्रिज्या और 1397 की ज्या के साथ संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जब दो एंगल को मिला जोड़ देंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। वह है 23.975 डिग्री या 23 डिग्री 58 मिनट 30.65 सेकंड, जो 24 डिग्री के बराबर अनुमानित है। ये सारी जो आप कैलकुलेशन देख रहे हैं ना, ये जो लता देव आर्यभट्ट के छात्र थे, उन्होंने उस समय बिना किसी सुविधा के निकाली थी, जो सूर्य सिद्धांत में लिखा हुआ है। अर्थ इतने कोण के ऊपर झुकी हुई है और उसके बाद में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। अभी आप मकर संक्रांति के बारे में जो जानना चाहते हैं वो भी आगे आएगा। सूर्य सिद्धांत जो भारतीय खगोल सिद्धांत है, उसके ऊपर सूर्य सिद्धांत में सौर वर्ष की गणना कि एक सोलर ईयर जो होता है, जिसे आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मानते हैं, वह 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 36.5 सेकंड है। यह सूर्य सिद्धांत में लिखा हुआ है। एक साल इतना बड़ा होता है। इसमें 365 दिन तो है ही, 6 घंटे 12 मिनट और 36.56 सेकंड भी हैं। पाठ के अनुसार औसतन चंद्रमास जो हम 28 दिन का मानते हैं, वह 27 दिन 7 घंटे 39 मिनट 12.63 सेकंड के बराबर होता है। इसमें कहा गया है कि चंद्रमास समय के साथ बदलता रहता है। वो आप जानते हैं, कई बार तिथियां जो हैं, एक ही दिन में 2 तिथि हो जाती हैं। जो सटीक समय निर्धारण के लिए इसे ध्यान में रखना आवश्यक है कि कहीं एक ही दिन में 2 तिथि तो नहीं आ रही है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि आज अमावस भी है और आज एकम भी है, आज पंचमी भी है, आज छठ भी है। इस तरह से उदाहरण आप देखते हैं, तो उस चीज को इन्होंने समझाया है। सूर्य के बारे में मुख्य जो तथ्य हैं, वे इस प्रकार से हैं।
सूर्य सौरमंडल की अब तक की सबसे बड़ी वस्तु है। इस पूरे सौरमंडल के अंदर सूर्य से बड़ा कोई भी चीज नहीं बनाया जा सकता है। इसमें सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99.8 से अधिक है और शेष 1.2 केवल बृहस्पति के पास है। ऐसा इन्होंने यहां लिखा है। कई पौराणिक कथाओं में सूर्य का मानवीकरण किया गया है। अभी आप जब 99.8 को 1.2 से जोड़ेंगे तो ये 100 से ऊपर चला जाएगा, 101 हो जाएगा। आप ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो 99.8 द्रव्यमान लिया गया है ग्रहों का और स्थान लिया गया है पूरा अंतरिक्ष का। अब आगे जो आप पढ़ेंगे वो आधुनिक खोज से है। सूर्य के बारे में सूर्य सिद्धांत इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मकर संक्रांति पे सूर्य को आराध्य मान के पूजा की जाती है। वर्तमान में सूर्य का द्रव्यमान लगभग 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम है। बाकी जो कुछ 2% से भी कम है। यह समय के साथ धीरे धीरे बदलता है क्योंकि सूर्य अपने मूल में हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करता रहता है। सूर्य का तापमान 15.6 मिलियन केल्विन है और दबाव 250 बिलियन वायुमंडल का है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोर के केंद्र में सूर्य का घनत्व पानी के घनत्व से 150 गुना अधिक है। सूर्य की सतह जिसे प्रकाश मंडल कहा जाता है उसका तापमान 5800 डिग्री केल्विन है। सन स्पॉट ठंडे क्षेत्र उनका तापमान कम है, वह 3800 डिग्री ही है। उसका तापमान लगभग 2000 डिग्री कम है। सन स्पॉट जो है वो बहुत बड़े हो सकते हैं। ठंडे क्षेत्र व्यास में लगभग 50,000 किलोमीटर तक। ये अपने आप में बहुत भयानक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत होता है और बहुत जटिल होता है। इसका मैग्नेटोस्फीयर जिसे हीलियोस्फीयर भी कहा जाता है प्लूटो से काफी आगे तक फैला हुआ है। मतलब जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है प्लूटो जो है यम उससे भी आगे तक फैला हुआ है। उसका प्रभाव वहां देखने को मिलता है। सूर्य का आउटपुट पूरी तरह से स्थिर नहीं है, ये बदलता रहता है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत कम सनस्पॉट गतिविधि की अवधि थी जिसके अंदर मिनिमम कहा जाता है। यह उत्तरी यूरोप में असामान्य रूप से ठंड की अवधि के साथ मेल खाता है जिसमें कभी कभी लघु हिमयुग के रूप में जाना जाता है। सौर मंडल के निर्माण के बाद से सूर्य का उत्पादन लगभग 40% बढ़ गया है। सूर्य लगभग 4.5 अरब वर्ष पुराना है। अपने जन्म के बाद से इसने अपने मूल में मौजूद आधे हाइड्रोजन का उपयोग अब तक कर लिया है। यह अगले 5 अरब वर्षों तक शांतिपूर्वक विकिरण करता रहेगा। हालांकि उस समय में इसकी चमक लगभग दोगुनी हो जाएगी, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अंततः इसमें हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसे आमूलचूल परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाएगा क्योंकि जो भी अगर गैस इसके अंदर हाइड्रोजन की खत्म हो जाएगी तो इसका रेडिएशन देना, सनलाइट को प्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा, जो हालांकि तारकीय मानकों द्वारा सामान्य है। ऐसे ही तारे खत्म होते हैं क्योंकि सूर्य भी एक तारा है जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का पूर्ण विनाश होगा। यह आधुनिक विज्ञान कह रहा है। अब आप समझिए उत्तरायण क्या होता है। इसके बाद में आपको कहानी समझ में आएगी। उत्तरायण का अर्थ साल दो आयन में होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिणायन 21 दिसंबर को खत्म हुआ है, उत्तरायण चालू हुआ है। अब जुलाई तक ये उत्तरायण चलेगा, उसके बाद में दक्षिणायन वापस से आएगा। उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का उत्तरायण होना। उत्तरायण आमतौर पर उत्तरायणम कहला जाता है। ये दो अलग अलग संस्कृत शब्दों उत्तरम और अयनम से लिया गया है। उत्तरम का मतलब उत्तर दिशा, अयनम मतलब आंदोलन से लिया गया है, जो सूर्य की उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हमारे चलता है इस समय, पृथ्वी के संबंध में सूर्य की वास्तविक गति से संबंधित है। हिंदू परंपरा के अनुसार मानव का एक वर्ष देवताओं का एक दिन माना जाता है। देवताओं के लिए उत्तरायण के दौरान दिन होता है और दक्षिणायन के दौरान रात होती है। आप इसको इस तरह से समझिए कि अर्थ जो है अपने एक्सिस के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब वह सूर्य से दूरी
के दूसरी तरफ झुकी हुई रहती है तो ठंड होती है, और जब सूर्य की तरफ झुकी रहती है तो गर्मी होती है। इस समय जब ये उत्तरायण शुरू हो चुका है तो सूर्य की तरफ धरती झुक गई है। अब धीरे धीरे धरती गर्म होने लग जाएगी, गर्मी के दिन आएंगे। उत्तरायण को देवयान कहा जाता है क्योंकि यह देवताओं के लिए दिन का समय है, और अधिकांश शुभ समारोह और अनुष्ठान केवल कुछ हिंदू समुदायों द्वारा इस अवधि में ही किए जाते हैं। मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर माना जाता है। उत्तरायण के 6 महीने देवताओं के दिन का समय होता है। उत्तरायण काल में दिन बड़े होते हैं और 6 महीने साल का अत्यंत शुभ भाग माने जाते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन और ऐसे अन्य शुभ कार्यक्रम केवल इस अवधि के दौरान आयोजित किए जाते हैं। उत्तरायण में कौन कौन से महीने आते हैं? हिंदू कैलेंडर के अंदर जो है उत्तरायण के महीने होंगे। पौष जो खत्म हो जाता है पौष, उसके बाद से माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण का कुछ, जिसमें सावन का महीना कुछ हद तक शुरू होता है, वो इसमें आधा साल इसके अंदर उत्तरायण सूर्य के अंदर आता है। जब अर्थी जो अर्थ जो है वो सूर्य की तरफ एंगल लेकर के झुकेगी, और जब ये उसके विपरीत दिशा में झुकने लग जाएगी तो दक्षिणायन आ जाएगा, वो ठंड का समय आएगा। मकर संक्रांति का महत्व। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का क्या महत्व है, यह क्यों मनाया जाता है? एक चीज तो आप ये देखिए कि मकर संक्रांति जो है उत्तरायण में आती है, यानी कि इसके बाद में सूर्य की जो किरणें हैं पूरी आने लग जाती हैं। मकर संक्रांति का एक धर्मनिष्ठ हिंदू के लिए बहुत महत्व है, और यह हिंदू कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से एक है। हिंदू धर्म में इस दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है, इसीलिए आज हम सूर्य सिद्धांत से हमने इसको शुरू किया है। प्रत्येक जीवित और निर्जीव प्राणी ब्रह्म में विलीन हो जाता है, ऐसा सनातन शास्त्र कहते हैं, और सूर्य ही प्रत्यक्ष ब्राह्मण या ब्रह्म ईश्वर है। जो देवता दिखाई देते हैं, जो सबके जीवन का कारक हैं, जैसे सूर्य, वो दिखाई देने वाले एक केवल सूर्य नारायण है जिसे देखा जा सकता है। मकर संक्रांति वसंत ऋतु के आगमन की भी सूचना देती है, और इसीलिए इसे मुख्य रूप से मनाया जाता है। अब आगे आप देखेंगे, पृथ्वी और जीव जंतुओं के लिए सूर्य का महत्व हिंदुओं ने शुरू से ही समझा था, और इसका महत्व प्रतिदिन सूर्य के लिए जप किए जाने वाले गायत्री मंत्र में पाया जाता है। मकर संक्रांति पूरे उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के अंत और वसंत की शुरुआत का संदेश देती है। ये वैज्ञानिक कारण है, खगोलीय घटना है ये। इस अवधि को उत्तरायण पुण्य कालम कहा जाता है और इसे शुभ माना जाता है। अगले 6 महीने तक दिन लंबे और गर्म रहेंगे। किंवदंती है कि इस अवधि के दौरान देवता 6 महीने की लंबी नींद के बाद जागते हैं उत्तरायण में। मकर संक्रांति का एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है। मकर का अर्थ होता है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। संक्रांति का अर्थ होता है पार करना या परिवर्तन करना। मकर या मगरमच्छ भौतिकवादी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, और संक्रांति मगरमच्छ या भौतिकवादी दुनिया के चंगुल से दूर जाने का अवसर देती है। इसलिए इस दिन दान पुण्य करने का विधान रखा गया है। 6 महीने तक चलने वाला उत्तरायण मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है क्या? नहीं, ये 21 दिसंबर के आसपास से शुरू हुआ है। मकर संक्रांति के रोज मकर राशि के अंदर सूर्य आया है। इस दिन से सर्दी की कठोरता कम हो जाती है और दिन बड़े हो जाते हैं। प्रतीकात्मक रूप से सूर्य धीरे धीरे अंधकार को दूर करता है और ज्ञान के प्रकाश की शुरुआत करता है, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए हम इस दिन को, एक कारण और भी है जो हम उसकी पूजा करते हैं। उत्तरायण देवताओं का दिन भी है, और इस अवधि के दौरान शुभ कार्य होते हैं। ऐसी कई किंवदंतियां और मिथक भी हैं जो मकर संक्रांति के महत्व को बढ़ाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मिथकों में से एक महाभारत में भीष्म पितामह की मृत्यु है। भीष्म ने उत्तरायण काल को अपने शरीर छोड़ने के लिए चुना। भीष्म को अपने पिता से वरदान मिला था कि वह केवल तभी मरेंगे जब वह चाहेंगे, क्योंकि उनके पिता शांतनु ने एक मछुआरन सत्यवती से प्रेम किया और उदास रहने लगे। तब भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और अपने वंश की संतानों की सेवा करूंगा। तो उनके पिता ने प्रसन्न होकर के
अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि तुम अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण कर सकोगे, जब तक तुम चाहोगे जीवित रहोगे। तो इसीलिए उन्होंने जो शैया पर लेटे रहे जब महाभारत युद्ध के अंदर, और जब ये उत्तरायण का समय आ गया तो उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि जो लोग उत्तरायण के दौरान मरते हैं वे ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है, मतलब उनको मोक्ष मिल जाता है। एक किंवदंती यह भी है कि भगवान विष्णु ने इस दिन असुरों को मंदार पर्वत के नीचे दफनाया था। यह बुराई के अंत और धार्मिकता के उदय का प्रतीक है। एक कहानी यह भी है। एक और किंवदंती यह भी है कि राजा भागीरथ मकर संक्रांति के दिन गंगा को पाताल में लाए थे। इससे उनके पूर्वजों को मुक्ति मिलनी थी, जिन्हें ऋषि कपिला ने श्राप दिया था और राख में बदल दिया था। इस दिन लाखों लोग गंगा में स्नान करते हैं। मकर संक्रांति कुंभ मेले और माघ मेले के दौरान भी एक महत्वपूर्ण स्नान तिथि है। ये किंवदंतियां हैं जो समय के हिसाब से जुड़ती चली गई हैं। पुराणों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि भगवान के दर्शन करते हैं। हिंदू पवित्र ग्रंथों में शनि को सूर्य का पुत्र बताया गया है। शनि की माता जो छाया है, उनसे शनिदेव का जन्म हुआ है। उसके बाद में सूर्य और शनि में एक तरह से वैचारिक मतभेद हो गया, लेकिन मकर संक्रांति के रोज पिता का हृदय नहीं मानता है तो पुत्र से मिलने जाते हैं वो। ये भी पुराणों में ऐसा कहा गया है। भारतीय शास्त्र सूर्य सिद्धांत एक महानतम गणितीय व्याख्या के साथ लिखा गया है। इसमें गणित के बहुत से सूत्र हैं और सब कविताओं में संस्कृत में लिखा गया है। इस शास्त्र में दिए हुए सिद्धांत को आधुनिक गणित और खगोल विज्ञान के विद्वानों ने भी अपनाया है और इस ज्ञान की भूरी भूरी प्रशंसा की है। आप मानिए कि जो सनातन शास्त्र के अंदर जो सूर्य सिद्धांत है, हमने आज वहीं से थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा उत्तरायण से लिया, उसको हमने मकर संक्रांति से जोड़ने का प्रयास किया। पावन पर्व है आज का, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम प्रयास करते रहते हैं कि जितना भी हमको सनातन शास्त्र से, सनातन धर्म से संबंधित पुराने शास्त्रों का ज्ञान मिलता है, उसको इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया करें। आप अपना बहुमूल्य समय देते हैं, आप देखते हैं इस वीडियो को, आप अपने मित्रों से, दोस्तों से इसके बारे में बात कीजिए। ये हमारे लिए सम्मान की बात है, गर्व की बात है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार की रचना की है, जो और लोग बाग देश दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों के अंदर कभी सोच भी नहीं सकते होंगे कि इस प्रकार की भी कोई व्याख्या की जा सकती है। इसके ऊपर आप, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार बात करें और गौरव महसूस करें। अपने जो घर के अंदर छोटे हैं उनको गौरवान्वित करें, जिससे उनका मोटिवेशन हो और वे अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना के लिए प्रयास के ऊपर प्रयास करें। आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।